हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम पहले समझेंगे कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, अम्ल और क्षार में अंतर, किन्हीं 5 अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पर लिखा अम्ल व क्षार में किन्हीं किन्हीं 5 अंतर बताइए। ठीक है, तो ये पिछले कई साल से ये प्रश्न आते रहे हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 अंतर बताने। तो अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं और इधर एक साइड में हमने क्षार लिख दिया है। ये जैसे लिखा है ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, मतलब दोनों साइड करके। एक साइड अम्ल लिख दीजिएगा, दूसरी साइड क्षार। यहाँ पर क्षार कहीं ना कहीं आपको क्षारक भी लिखा मिल जाएगा। तो उस टाइम प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा, अम्ल और क्षारक में ये अंतर बताइए। ठीक है, तो पहला जो अंतर है अम्ल और क्षार में कि स्वाद का। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, और जो क्षार का स्वाद होता है वो कसैला होता है। कसैला जैसे हम लोग कहते हैं कि कड़छात है अपनी भाषा में, तो कसैला को मतलब कसैला ही, मतलब क्षार का जो स्वाद होता है वो कसैला होता है। ठीक है, दूसरा जो है अम्ल का जो पीएच मान है वो सदैव 7 से कम होगा। ठीक है, और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। 7 से 14 के बीच में, यानी 7 से ज्यादा होगा, 8 से 14 के बीच में अगर है तो वो क्षार होगा। ठीक है, और अगर 6 से 0 के बीच में है तो वो अम्ल होगा। तीसरा जो पॉइंट है ये है, ये क्षार को उदासीन कर सकता है। अम्ल जो है ये क्षार को उदासीन कर सकता है, यानी अम्ल क्षार के स्वाद को नष्ट कर सकता है। ठीक है, यानी क्षार को नष्ट कर सकता है। और जो इसका चौथा पॉइंट है, ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल जो है ये जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन देता है। इससे आपको अभी हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप अम्ल और क्षार को पहचान भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम देखते हैं अम्ल का जो पहला अंतर है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक इसी के अपोजिट क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ये कैसा खट्टा होता है और ये कड़वा होता है। दूसरा जो पॉइंट है, इनका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, जो अम्ल का है पीएच मान ये सदैव 7 से कम होता है। इसी का जस्ट अपोजिट इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। यहां पर हमारे टोटल 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तीसरा जो है, ये क्षार को उदासीन कर सकता है, यानी ये क्षार को नष्ट कर सकता है। और इसका जो है क्षार, इसी का अपोजिट क्षार का, ये अम्लों को उदासीन कर सकता है, यानी ये जो है क्षार में ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सकता है, और यहाँ क्षार वाला है ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। चौथा जो पॉइंट है, ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, यानी देखेंगे हम यहाँ पर एक एग्जांपल H2SO4। तो ये जब जल में घुलेगा तो यहाँ पर देखिए H+ आयन देता है। ठीक है, और इसका जो है एग्जांपल एक ले लें हम HNO3। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको OH- आयन मिलता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जो अब हम इसके बाद 4, जैसे यहाँ पर हमने 4 कंप्लीट कर लिए, 4 अंतर। अब हमें बिना 5 लिखे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा और पूरा इस प्रश्न को करने पर हमें 4 नंबर मिलने वाले। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखकर आते हैं टोटल 5 अंतर, और 5 अंतर अलग अलग तरह के हों। ठीक है, तो 5 अंतर शुरू करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर हमारे सामने मतलब जो 5वां ऑप्शन में 3 प्रकार के सूचक दिए गए हैं। ठीक है, पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा जो है फिनाल्फिथिलिन। तो यहां से हमें ये पता करना है कि सूचक, पहले बात सूचक क्या होता है। तो सूचक एक प्रकार का माध्यम है जिससे अम्ल और क्षार का पता चलता है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, ये रंगों के माध्यम से पता चलेगा। तो यहां पर हम देखेंगे पहले तो ट्रिक, लिटमस जो है, लिटमस अम्ल में अगर जाता है तो ये कैसा हो जाता है, लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ये हो जाएगा लाल। ठीक है, अभी हम ट्रिक बता रहे हैं। दूसरा, अगर इसी लिटमस को क्षार में डालेंगे तो ये कैसा बनेगा, नीला। ठीक, और इसका जो वास्तविक रंग होता है, ये लिटमस पेपर जो है पहले से बैगनी रंग का होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का, तो ये होता है अम्ल में लाल, अम्ल में डालने पर ये लाल रंग का होता है। और यही अगर हम क्षार में डालेंगे तो ये पीला हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है वास्तविक रंग होता है, ये होता है नीला। फिनॉल्फिथिलीन को जब हम अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, फिनॉल्फिथिलीन को जब हम अम्ल में डालेंगे तो हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रंगहीन, यानी इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं रहेगा। और इसी को जब हम क्षार में डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये लिटमस पेपर के और मिथाइल ऑरेंज, ये फिनॉल्फिथिलीन, ये प्रश्न कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि फिनॉल्फिथिलीन को जब हम अम्ल में डालेंगे तो वो कौन सा रंग हो जाएगा। ठीक है, और फिनॉल्फिथिलीन जो पहले से होता है,
ये कौन से रंग का होता है? ये होता है गुलाबी रंग का, नहीं सॉरी ये रंग ही नहीं होता, ठीक भूल गए थे। अब देखते हैं, ये तो हमें मतलब हम लिख दिए, लेकिन आपको अगर याद नहीं होता तो हम आपके लिए छोटा छोटा 3 ट्रिक है, थोड़ा अजीब है लेकिन समझेंगे। पहला जो ट्रिक है ये है लिटमस के लिए। यहाँ पर हमने पहला लिखा है यहाँ पर लीबे लानी, लीबे लानी इसे रट लेना है। लीबे लानी से आपको लिटमस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ली से तो होगा, समझेंगे पहले लिटमस, ठीक। और ये जो पहले दूसरा जो इसका अक्षर है ये है बा, यानी इसका जो वास्तविक रंग है ये होगा बैगनी, ठीक है। दिख रहा हो या एक मिनट, चलो अच्छे से तो दिख रहा है। अब यहां पर लानी लिखा, लानी ये समझेंगे कि जो आगे ये अम्ल पीछे वाला छार। अब इसे जब हम अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और इसे छार में तो ये नीला, ठीक है। इसका और एक ट्रिक है, एक नाम याद कर लीजिएगा, अनिल, ठीक है। तो चलिए उसे हटाइए, उससे आपको एक ही का पता चलेगा कि चलिए यार अनिल, लेकिन इसका जो है ये उल्टा थोड़ा काम करेगा। यहां पर जो क्षार का रंग होता है ये पहले तो नीला आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिटमस अनिल मतलब यानी जो नीला आया ये क्षार हो जाएगा, और जो ला आया इससे लाल, यानी ये अम्ल में हो जाएगा। इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा ट्रिक है, इससे आपको पहले से पता चल गया, लीबे लानी। ली से होगा लिटमस, बा मतलब वै से होगा बैगनी, यानी इसका जो वास्तविक रंग है कैसा होगा, बैगनी। और इसे जब हम अम्ल में डालेंगे तो ये हो जाएगा लाल, और इसी को हम अगर क्षार में डुबोते हैं या फिर डाल दें तो ये नीला हो जाएगा। दूसरा जो ट्रिक है ये है किसके लिए, मिथाइल ऑरेंज के लिए। यानी मिथाइल ऑरेंज, ऐसा प्रश्न आएगा कि मिथाइल ऑरेंज को क्षार में डालने पर किस रंग का प्रतीत होगा, तो यहां पर समझेंगे नी से होगा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। यह जो ना लिखा है, ना से इसका जो वास्तविक रंग है ये कैसा होगा, ये होता है नीला, ठीक। ये जब हम अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, अम्ल में डालने पर लाल, और क्षार में डालने पर पीला, सॉरी ये है अम्ल, और पीला जो है क्षार हो गया, ठीक। तीसरा जो ट्रिक है फिर रंगों, फिर रंगों से फिनाल फिथलीन, फिर रंगों से फिनाल फिथलीन, यानी फी से हो गया फिनॉल फिथलीन, और रा हो गया फी के बाद फिर है ना, तो रा से हो गया रंगहीन, यानी इसका जो वास्तविक रंग है ये रंगहीन होगा। तीसरा जो रंगू, यानी इसे जब हम अम्ल में डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, यानी जो फिनाल फिथलीन है ये अम्ल में डालने पर रंगहीन हो जाएगा, जबकि क्षार में डालने पर रंगू, गा से हो गया गुलाबी रंग, ठीक है। क्षार में डालने पर गुलाबी रंग हो जाएगा। समझेंगे क्या कर रहे हैं, ये हो गया फिनॉल फिथलीन, और रा से यानी ये वास्तविक रंग है, इसका वास्तविक रंग कैसा है, रंगहीन है, ठीक। इसे जब हम अम्ल में डालेंगे तो ये हो जाएगा रंगहीन, यानी वैसे ही रह जाएगा जैसे था, और इसे जब हम क्षार में डालेंगे तो ये हो जाएगा गुलाबी। तो कैसा लगा ट्रिक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। छोटा छोटा ट्रिक है, लीबे लानी, मीना लाल पीला, और जो तीसरा है फिर रंगू, इतना छोटा छोटा ट्रिक, इससे आपके कम से कम 2-3 तो ऑब्जेक्टिव आने ही वाले हैं, और ये दोनों तीनों क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले हमने अभी बताया अम्ल और क्षार में यानी 4 अंतर, ये था 5वां अंतर। 5वें अंतर में हमने आपको 3 और बताया, ठीक है। यानी ये टोटल हो गया हमारे 7 अंतर हो गए, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।